एम्बेसडर होना चाहिए। हम अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। ये कि यहाँ पर आपने किया है वो काम जो कि पूरा हिंदुस्तान चाहता था, और यही काम अब एशिया कप में भी होने वाला है। एशिया कप के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार की मीटिंग नहीं करता तो उसको लगता है कि आईसीसी की बीएजीएम होगी, उसकी भी कोई वो ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हम नहीं करते हैं तो अगर मुझे इसका फिर आपने आना है अजलान, फिर आपने बात ये है कि आज 2004 में ना मुझे रमीज़ ने कहा कि हमारी एक मीटिंग हो रही है, उसमें सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान के आ रहे हैं एक बहुत बड़े होटल में, और वहाँ पर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्कस करेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं भी चला गया वहाँ पे, मुझे भी चिट्ठी आई। अब आहिस्ता 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 कोई 2 घंटे बाद यार पुरानी दोस्ती है ना। हाँ जी राजा, मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूँ कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते, और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ भी खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए। कुछ लीगैलिटी हैं जिसमें अगर आप इनके फुल मेंबर को भी शामिल करते हैं, उसकी तादाद 10 बनती है कि वो होना जरूरी है। तो मुख्तलिफ कुछ कानूनी चीजें भी हैं जो कि ACC को पूरी करनी पड़ेंगी, इस जनरल जो एक एनुअल इजलास हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। अब भारत ने सबसे पहले कोशिश ये की कि बांग्लादेश जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको कन्विंस करने की कि आप खुद ही विड्रॉ कर दें कि हम यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी होता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना हो, तो आप कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि BCCI नहीं चाहता, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान पर बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। अवाम का प्रेशर नहीं, एक्चुअली इट्स द गवर्नमेंट प्रेशर, और वही अवाम को भड़काते हैं और वही कोई ऐसा मोटो निकाल देते हैं जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। नहीं, बट टीम तो गई ना, इंडिया की टीम गई, इंडिया के प्लेयर्स गए, कोई आंखों पे पट्टी बांध के तो उनको लेकर नहीं गए, स्केड्यूल आपको पहले से मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आई वुड से दे प्ले वेरी वेल, उनकी वजह से उनके मुल्क की पहचान बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट पपेट्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। इज इन फैक्ट बोर्ड भी वही रोल प्ले करता है, जो मोदी साहब ने कहना है वो उन्होंने करना है, जबकि वो इतना अच्छा खेलते हैं और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी राजा साहब एग्जीबिशन मैच था ना मीरा, दिस हैड नथिंग टू डू विद दैट, दिस वाज एन एग्जीबिशन मैच, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का। अभी वो मैच मिस हो गया तो इट मींस कि एशिया कप में भी यही होना है। एशिया कप में भी इन्होंने करना है, इन्होंने इवेंचुअली आकर ही कहना है हम पे प्रेशर है अवाम का, हम पे लोगों का प्रेशर है, हमारे यहाँ पे तो दंगे फसाद हो रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड पर हो चाहे वो कहीं पर भी हो। आई डोंट थिंक सो दे विल प्ले विद पाकिस्तान। और अभी राजा साहब ये कह रहे थे ना कि मैं शायद नहीं कह सकता मोहसिन नकवी साहब को कि वो रिजाइन दे। कोशिश कर रहा है क्या? श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है क्या? बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है क्या? अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? BCCI कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे, इनको पता चले
कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेंगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ, चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना, सही है। क्या बोला, एक मुआहदा किया, कोई एक बंदा मुझे एक मुआहदा किया बिल्कुल कि 2027 कोई तक पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक, आगे जब एशिया कप के भी मामला आने ना, तो ये चीज़ें सिंक हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से हम डिसीजन लेंगे। बिफोर दैट कि इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। जितनी इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को है, हमें भी हैं, हमें भी उनसे उतने ही मसाइल हैं, हमारा भी वही लेवल ऑफ दुश्मनी आप कह लें या नफ़रत का कह लें या हुब्बुल वतनी का आप कह लें, हमारा भी उतना ही है जितना भारत का है। तो हमें इसी स्टैंड को मद्देनज़र रखते हुए कि एक नॉर्मली एक चीज़ हो रही है जो होती आ रही है, पहले भी मसाइल रहे इंडिया पाकिस्तान के, पहले भी ये मैच हुआ, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया गया कि चैम्पियंस ट्रॉफी में कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। अब जाकर अगर ये चीज़ हमारे सामने आ रही है तो दिस इज़ द इंडिकेशन। मोहसिन नकवी साहब जो वुमेन्स क्रिकेट अभी कोसों दूर है, तो वो ये कह रहे हैं हमारी ख्वातीन भारत नहीं जाएंगी, तो अभी वो ये बात करें ना कि अब इंडिया ने अगर मना किया है तो हम भी भारत के साथ एशिया कप में नहीं खेलेंगे, उनके पास अथॉरिटी। तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहां पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो बीसीबी ने, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है, तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पे ही होगा। अब बीसीसीआई के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बाइकआउट करें, आप भी ना करें, तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है एसीसी को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लकात जो हैं, दे हैव टू इंप्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट, एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। आप बड़ा लाउड एंड क्लियर कह दिया कि अगर चेयरमैन साहब ये समझ रहे हैं कि वो आईसीसी में रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान को कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त एक एग्रेसिव रिस्पॉन्ड की जरूरत है, लॉजिकल, जिसकी लीगल स्टैंडिंग हो। तो इसमें अगर वो नहीं जा सकते तो फिर ये कह देंगे एक वाइस चेयरमैन। अच्छा, एक आपको और आपकी किस्मत में देखना क्या है कि हमारे पास क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नहीं थे जी। कुछ लोग अच्छे आ गए, जैसे अभी ये इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे थे, ये कारदार साहब ने कहा था कि इसका नाम चेंज करो, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फिर उन्होंने ये प्रपोज किया कि लाहौर में इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। हमने वो दिन भी देखा है, वो भी पढ़ा है मैंने, मिलाप, प्रताप, जिम्मेदार, सिविल एंड मिलिट्री गजट की फाइलें छानी हुई हैं। हम जब पाकिस्तान बना तो हमारी अच्छी पोजीशन थी। कार्नेलियस वाज आउटस्टैंडिंग चेयरमैन ऑफ पीसीबी, या करता था, चेयरमैन तो नहीं थे वो, ही वाज द फाउंडर ऑफ, ये जिमखाना में उसका हेडक्वार्टर था बीसीसीपी का, वो उनका कोई गेट शेट भी था यहाँ पे जी। यार आप वैसे बड़े शरारती आदमी। ये भी मैं बताता हूँ कैमरे की तरफ देख के, चेयरमैन आवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ इस पे भी आओ, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके चेयरमैन साहब इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार?
आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं नंबर ना, जो पूरे कर ले वो जीत नंबर्स होते हैं ना। कुछ मुस्तकिल मेंबर अच्छा, होते हैं, सुन तो कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा फिर? बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है। उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग क्रिएट कर सकें आपके लिए। तो ये सियासत चल रही है जिसका सारा असर अब क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक सूनर और लेटर ये भारतीय बालादस्ती जो बिग थ्री जैसी बालादस्ती है, ये अपने अंजाम से ज़रूर दो चार होगी, ये बुत पाश पाश ज़रूर होगा, लेकिन तब तक क्रिकेट दाव पर लगी रहेगी। तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं, इस तरह के बयानात देकर। बट नरेंद्र मोदी जी हमें वर्ल्ड कप की बात करते तो आपके पास एशिया कप का भी T20 है, और अगर आप एशिया कप के लिए बात करते तो उससे पहले 2-3 सीरीज आपकी हो जाएगी, तो इनफ है यार, T20 क्रिकेट आपके पास है। दूसरा ये, अगर वो नहीं खेलना चाहते तो फिर खेलें आप, ODI क्रिकेट खेलें ना, खेलें, आप हरा दें उनको, या वो हरा देंगे, आप हरा देंगे, या आपकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, उनकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। एशियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की टीम को लात मारकर एशिया कप से भगा दिया है, और यह पाकिस्तान का क्रिकेटर तनवीर अहमद को मिर्ची लग गई है। एशियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ पाकिस्तानियों को बाहर कर दिया है एशिया कप से। पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, वह ढाका में एशियन क्रिकेट का जो शेड्यूल था वह तय करने के लिए रखे थे, मगर BCCI ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम ढाका में एशियन क्रिकेट के कोई भी शेड्यूल और कोई भी मीटिंग के लिए हम ढाका में नहीं जाएंगे। और जो भारत कह देता है वो हो जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा था कि हमारा चलेगा, मगर BCCI ने साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर ढाका में कोई भी मैनेजमेंट मीटिंग होगा तो हम नहीं जाएंगे और एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। और भारत के साथ साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये दोनों देश भी भारत के साथ साथ कह दिए अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो हम भी एशिया कप नहीं खेलेंगे। और एशियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट से लात मारकर भगा दिया, बोल दिया कि पाकिस्तानियों तुम्हें एशिया क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेटरों को एकदम से मिर्ची लग गई है, पाकिस्तान क्रिकेटरों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। वो पाकिस्तान का क्रिकेटर तनवीर अहमद बोल रहा था कि भारत का और पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर दिया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 116 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक भी रुपए नहीं बचेगा को अपने प्लेयर जो खिलाड़ी हैं उनका तनख्वाह दे सके। और यह पाकिस्तान के क्रिकेटर बात करते हैं जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी बोर्ड, दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड पाकिस्तान बोर्ड है। जो पाकिस्तान भिखारी बोर्ड कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगता है, वो चलता है दुनिया के सबसे बड़ी बोर्ड BCCI बोर्ड से पंगा लेने। और यह पाकिस्तान के भिखारी क्रिकेटर जो हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर तनवीर अहमद है, यह बोल रहा है कि भारत अगर मैच नहीं खेलेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भारत और पाकिस्तान का दोनों मैच ही कैंसिल कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर दिया जाए तो यह पाकिस्तान का क्रिकेटर तनवीर अहमद जो बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब पाकिस्तान का जो तनवीर अहमद है, अगर भारत और पाकिस्तान का मैच कैंसिल कर दिया जाएगा तो उसके घर में एक टाइम की रोटी नहीं बन पाएगी। मगर भारत ने अब साफ साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, चाहे WCL हो या एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, कोई भी मैच अब भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मातम छा गया है, रोना धोना स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि भारत हमारे साथ मैच खेल ले, नहीं तो हमारा क्रिकेट बोर्ड कटोरा लेकर रोडों पर भीख मांगना पड़ेगा पाकिस्तान।